नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बॉलीवुड, जिसे हम गटरवुड, ड्रगवुड, बहुत कुछ वुडीवुड बुला रहे हैं, इन्हीं में एक इंसान है जिसका नाम है आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। ऐसा परफेक्शनिस्ट जिसने अपनी दुनिया में, अपने निजी दुनिया में ऐसी हरकतें की हैं कि क्या कहने। सत्यमेव जयते बोल के एक शो आता था। उस शो के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद वो शो ही बंद हो गया, क्योंकि शो के होस्ट के नाम पर बहुत सारी बातें समझ में आई कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है। सत्यमेव जयते बोलने से आप सत्य के साथ नहीं हो जाते हो, या आप राष्ट्रीय प्रेम नहीं दिखा सकते हो, ये अंदर से होता है। लेकिन उनका काला रूप, उनका नंगापन सामने आता है जब फैजल खान, उनकी बातें समझ में आती है किस दिशा में और किस दशा में उसको रखा गया था। उसे मेंटल करार कर दिया गया था, उसे मेंटल कहा गया था, उसे ये समझाया गया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और उस वजह से उसे उसके घर पे, यानी कि आमिर खान के घर पे एक कैदी की तरह रखा गया था, एक रूम में जहां पर कुछ ज्यादा नहीं, शायद 2 वक्त का खाना, पानी और कुछ ऐसा ही, लेकिन इस तरह से रखा गया था कि वो सच में पागल करार हो जाए। और ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत बड़े राज होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड वो सब। तो ये जो सत्यमेव जयते करने वाला ये आदमी था या है, आमिर खान, जो अभी भी लाल सिंह चड्ढा की मूवी बनाकर जो इतनी गंदी तरह से पिटा है, वो और एक बार पिटाई खाने के लायक है। क्योंकि ये जितनी अपनी बातें करता है ना कि ये मेरा देश है, मुझे इस देश में डर लगता है, मेरी वाइफ को इस देश में डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ। तो इनके बच्चों की बात करती हूँ मैं। उनके बच्चों में एक बहुत बड़ी बच्ची है जिसका नाम है ईरा खान, ईरा या आयरा जो भी है। ये वो नंगी लड़की है जिसे कोई शर्म नहीं है, और मुझे भी बोलने में अब कोई शर्म नहीं है कि यस, ये वही लड़की है जिसको कपड़े उतारने का शौक है। इंस्टाग्राम पे कपड़े उतार कर उसे पिक्चर्स भेजने का बहुत शौक है, उसका ये हॉबी है, और उसके बाप ने भी उसे नहीं रोका है। नो मैटर आप अगली की या पिछली की या व्हाटएवर की बेटी हो तो आप आमिर खान की बेटी, उसका खून। तो आपकी बेटी आयरा खान फिलहाल जो बहुत सुर्खियां बटोर रही है, अभी वायरल हो रही है उसकी वीडियोस। आपको बताऊं किस चीज की वीडियोस है, शायद आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा। ये वीडियोस आ रही है मैडम की सगाई की। उनका जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो ऑलमोस्ट लिव इन पे ही रहती है, और नंगे नंगे फोटोज भी उसने इंस्टा पे, स्टोरीज पे डाले हैं, और हमने बहुत बार देखे हैं और बहुत सारी टिप्पणियां की है। उस बंदे के साथ फाइनली, चलो ये एक अच्छा काम हो रहा है, उस बंदे के साथ, नुपुर शिखर नाम के बंदे के साथ, जो वो इटली में रहती थी, इटली में रहती थी, उस बंदी ने उसके साथ सगाई कर ली। कल परसों की बात है, मैडम एक पार्टी में थी जहां पर नुपुर शिखर आए, और उन्होंने बड़े प्यार से अपने नीज पर बैठकर उसे प्रपोज कर डाला, विल यू मैरी मी बोलकर। और इस मैडम ने भी माइक पकड़ के उसको हाँ कह दिया। वहीं बात खत्म नहीं होती है, आयरा खान ने कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। तो मैडम ने हाँ करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ा, हक किया। उसके बाद लव यू करके, ऐसा वाला नहीं, अब वो आप लोग समझ सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग भूमिका, लिप किस दे डाली। और यही वीडियो वायरल हो रही है। भैया अब किसी को छोड़ दो यार, वो चुम्मा चाटी कर रही है, जो भी कर रही है, मानती हूँ पब्लिकली कर रही है, नहीं करना चाहिए, बट ये बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक होते हैं। लोग ड्रग्स भी बहुत बिंदास खाते हैं, वो लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बिंदास ओपनली कर सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ चंद पैसों में वो लोग पुलिस को भी अपने पास बुला लेते हैं।
पुलिस बिक जाती है। इन लोगों के साथ कुछ नहीं होता। आयरा खान ने भी ड्रग्स खाया हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने भी ड्रग्स खाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है। बट ये जो पुलिस होती है ना, उनकी जेबें गर्म कर दो सब ठीक हो जाता है। अब ये मैडम ने बीच मझधार में पूरी पार्टी के सामने उसको चुम्मा दे डाला, लिप किस दे डाला। अब ये उन लोगों के लिए बहुत कम ही बात है, बहुत ही छोटी बात है। बट ये वीडियो वायरल हो गई है कि भैया मैडम ने एंगेजमेंट कर ली है। तो हाँ जी, आयरा खान आमिर खान की पुत्री सुपुत्री ने फाइनली उसके बॉयफ्रेंड नुपुर शेखर के साथ एंगेजमेंट कर ली है, प्रस्ताव मान लिया है। बट मिस्टर परफेक्शनिस्ट इटाली में नहीं थे, इस एंगेजमेंट में नहीं थे, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वो कुछ नई फिल्मों पे काम कर रहे हैं और उसकी शूटिंग करने जा रहे हैं। अब ये फिल्म अगले साल आएगी या 4 साल के बाद आएगी ये हमें नहीं पता, बट वो किसी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है, जिसकी वजह से वो अपनी सुपुत्री के एंगेजमेंट में नहीं आ सके। तो ये एक खबर थी। और दूसरी खबर जो कि हम टीवी देखने वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हु इज करण पटेल। तो ये करण पटेल जिसे शाहरुख खान कहा जाता है टीवी का, तो टीवी इंडस्ट्री के शाहरुख खान करण पटेल उन्होंने हाँ कही थी। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ये चीजें आ रही है कि उनकी पत्नी अंकिता भार्गव जी ने कहा कि ये घटना है, ये मतलब ये फेक न्यूज है कि मेरा पति आने वाला था बिग बॉस में। नहीं, मेरा पति नहीं आने वाला था, इट इज ऑल फेक न्यूज। बट यू आर रॉन्ग मैडम, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है, हमें मीडिया हाउस से पता चलता है कि करण पटेल ने बिग बॉस के लिए हाँ कहा था। करण पटेल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे बिग बॉस में आने के लिए, बिग बॉस सीजन 16 में आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको मिली है वेब सीरीज। देताली 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 देताली। उनको मिली है वेब सीरीज, काफी सालों के बाद उनको वेब सीरीज मिली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई भी मूर्ख इंसान होगा जो वेब सीरीज छोड़ के बिग बॉस में जाएंगे। बिग बॉस में कौन जाता है जो काफी सालों तक नाम नहीं कमा पा रहे हैं, या जैसे किसी मतलब बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में कोई उसे याद नहीं कर रहा है, उसका थोबड़ा भी याद नहीं है, वो लोग आते हैं, या जो फ्रेशर्स आते हैं। तो करण पटेल एक्चुअली उसी तरीके से आ रहा था, बट बीच में उन्हें वेब सीरीज मिल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। तो करण पटेल ने कहा कि मुझे बिग बॉस 16 में जाने का बड़ा मन था, बट द टाइम आर क्लैशिंग। वेब सीरीज की शूटिंग बोलिए और बिग बॉस के घर में आप गए तो उसके बाहर तो आप आ नहीं सकते, तो आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स उन्होंने वेब सीरीज चुन ली। अब वेब सीरीज करनी है तो बिग बॉस तो छोड़ना पड़ेगा, इस वजह से उन्होंने बिग बॉस छोड़ा। सो ये गलत है ये कहना कि उन्होंने मना कर दिया बिग बॉस को, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बिग बॉस को हाँ कही थी, लेकिन उनको वेब सीरीज मिली है, इस वजह से उन्होंने बिग बॉस को मना कर दिया है। सो ये सारी चीजें हैं आज की वीडियो के लिए। और जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं राजू श्रीवास्तव जी के लिए, तो दुख तो कम होगा नहीं, क्योंकि वो चले गए हैं हमें बहुत दुखी करके। ऐसे तो बहुत हंसाते थे, लेकिन अचानक से पूरी दुनिया को इतना गम में, इतना आंसुओं में डाल के चले गए हैं। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। 50 रुपए से शुरू करके आज उनके पास 20 करोड़ की जायदाद वो पीछे छोड़ के अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए गए हैं। ये मीडिया हाउस से हमें पता चल रहा है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स उनके कितने पैसे हैं, क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बट ये उनकी कामयाबी है जो मैं कह सकती हूँ कि ये हमें जाननी चाहिए कि एक इंसान अपने घर से ताने सुन सुन के वो फाइनली डिसाइड करता है मुझे मुंबई जाना है, और वो मुंबई आते हैं सिर्फ 50 रुपए लेकर, और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। और उन्होंने ऑटो तक चलाया है, और कहा जाता है कि ऑटो में बैठे बैठे ही जो ग्राहक था उसकी वजह से ही उनको फर्स्ट ब्रेक मिला। एंड उसके बाद वो इतना काम करते थे कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मैं सबको हंसाता हूँ, बट मेरी फैमिली बहुत परेशान है मुझसे कि मैं वक्त नहीं दे पाता हूँ, बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ। इनफैक्ट अंतरा उनकी बेटी ने कहा कि मेरे पापा ने ये कहा था कि मैं जिम करूँगा और उससे मेरा शरीर ठीक रहेगा, और यही करते करते उन्हें कार्डियक अटैक आता है 10 अगस्त को, एंड 21 September 2022 was
वॉज अ डे जब राजू श्रीवास्तव हमारे बीच से चले गए। बट क्या करें, उनको कोई दुनिया नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं भूल सकती। आपको राजू श्रीवास्तव जी आपको कभी भी नहीं भूला जाएगा। कॉमेडी के राजा हो आप, बादशाह हो। अगर कॉमेडी की बात आती है तो राजू श्रीवास्तव जी का ही चेहरा सामने आता है और किसी का नहीं। कपिल शर्मा वो सब तो बच्चे हैं। द बाप ऑफ कॉमेडी वॉज यू राजू श्रीवास्तव जी। वी विल मिस यू, वी विल मिस यू, वी विल मिस यू। खैर यहीं तक थी आज की अपडेट्स। साथ देते रहिए, कुछ भी खबर आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। लव यू ऑल। साथ दीजिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, कुछ भी लिखना हो जरूर लिखिएगा। जय हिंद। बाय।